साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 1 का उदाहरण 16 करेंगे और हमारा प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। यानी यहाँ पर जो हमें व्यंजक दिए हैं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं हैं, इनको हमें सरल करना है। तो देखो यहाँ पर जो हमने सर्व समीकरण पढ़ी है उनका हम सहारा ले सकते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा है, जैसे मान लीजिए a प्लस बी का गुणा हम c प्लस डी से करते हैं, यानी यहाँ पर भी अलग नंबर है, यहाँ पर भी अलग नंबर है। तो ऐसे जब व्यंजक हमें दिए जाते हैं तो इनका गुणा हम कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो a है इसका गुणा हम इस पूरे से करते हैं, यहाँ गुणे का निशान है ना, यानी a का जो गुणा है वो c प्लस डी इन दोनों से होगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या निशान है प्लस का, तो यहाँ प्लस आएगा। अब प्लस b का जो गुणा है वो भी इस पूरे से होगा, यानी b का गुणा भी c प्लस डी से होगा, यहाँ गुणे का निशान है। ठीक है। अब जब हमने दोनों को अलग अलग इस व्यंजक से गुणा करा दिया तो अब यहाँ a को हमें c से भी गुणा करना है और d से भी गुणा करना है। तो a का गुणा c से हो जाएगा ac प्लस a का गुणा d से हो जाएगा ad, फिर यहाँ प्लस का निशान है। और देखो b का गुणा c से भी होगा, b का गुणा d से भी होगा, तो b का गुणा c से हो जाएगा bc प्लस b का गुणा d से हो जाएगा bd, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमें सबसे पहले ये जो पहला व्यंजक दिया है इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो देखो फर्स्ट व्यंजक है हमारा 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। तो पहले 5 का इस पूरे व्यंजक से गुणा करेंगे, यानी कि 5 का पहले हम इस पूरे व्यंजक यानी 2 प्लस रूट 5 से गुणा करेंगे, फिर इस प्लस रूट 7 का इस पूरे व्यंजक से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 5। ठीक है। अब 5 का 2 से भी गुणा करना है और 5 का रूट 5 से भी गुणा करना है। तो 5 का 2 से गुणा क्या हो जाएगा 5 गुणा 2। ठीक है। फिर प्लस का निशान आएगा, 5 का रूट 5 से गुणा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू रूट 5, फिर प्लस रूट 7 का 2 से गुणा, तो 2 पहले लिखेंगे फिर रूट 7 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 रूट 7, फिर रूट 7 का रूट 5 से गुणा, तो यहाँ प्लस आएगा बीच में है ना, क्योंकि यहाँ प्लस है। तो रूट 7 इंटू रूट 5, तो 5 और 2 का गुणा हो जाएगा 10, प्लस इसका कोई गुणा होगा नहीं तो ये 5 रूट 5 ही रहेगा, प्लस इसका भी गुणा नहीं होगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 7 प्लस। अब देखो ये दोनों रूट की संख्या है और गुणे में है, तो हम 7 को दोनों को जो है एक रूट में ले लेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं रूट 7 गुणा 5। ठीक है। चलो फिर ये हो गया 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस ये 7 पंजे क्या हो जाएगा 35। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जो जुड़ता है उसको जोड़ना है, जो घटता है उसको घटाना है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सजातीय व्यंजक नहीं है, इसलिए ना तो हम किसी को जोड़ सकते हैं ना घटा सकते। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो सेकंड जो है उसमें हमारी एक सर्व समीकरण काम आ रही है। हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी है कि मान लो जब मेरे पास a प्लस बी है और इनटू में a माइनस बी है, यानी यहाँ a यहाँ b, लेकिन इधर प्लस का निशान है इधर माइनस का निशान है। तो जब इनका हम गुणा कराते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है a की घात 2 माइनस b की घात 2, यानी जब हमारा व्यंजक इस रूप में लिखा हुआ हो तो इसका उत्तर हम इस रूप में लिख सकते हैं। ये हमारी सर्व समीकरण होती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ रूट 5 है, यहाँ भी रूट 5 है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यानी यहाँ पर ये सर्व समीकरण काम आ रही है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है 5 प्लस रूट 5, ठीक है, इंटू 5 माइनस रूट 5। तो ये हमारा हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a और ये हो गया b, प्लस और यहाँ माइनस, यानी यहाँ पर यही सर्व समीकरण काम आ रही है। तो हमें इसका उत्तर क्या लिखना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। और a हमारा यहाँ पर कितना है 5 और यहाँ b कितना है रूट 5, तो यहाँ रूट 5 आएगा। अब 5 का वर्ग का मतलब होता है 5 गुणा 5, यानी कितना हो गया 25, तो ये तो हो जाएगा 25 माइनस यहाँ है रूट 5 का वर्ग, यानी कि रूट 5 का गुणा रूट 5 से। तो देखो जब हम रूट 5 का कभी भी वर्ग करेंगे तो इसका उत्तर हमेशा कितना आएगा 5 आएगा, ये याद रखना है। यानी इस वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा और उत्तर क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5। अब 25 में से 5 गया तो कितना बचेगा 20,
यानी इस व्यंजक का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम तीसरा और चौथा प्रश्न करेंगे। अब देखो तीसरा जो व्यंजक है वो है √3 + √7 का वर्ग। तो देखो हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी कि अगर मैं a + b का वर्ग करता हूँ, ठीक है, यानी a + b गुणा a + b करता हूँ, यानी इसका इसी से गुणा करता हूँ, तो जो मुझे रिजल्ट मिलता है वो क्या रिजल्ट मिलता है कि a + b का वर्ग करने पर, यानी इसका इसी से गुणा करने पर मुझे मिलता है a⁻2 + 2 × ab + b⁻2। यानी हमारा क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है, तो हमें इस फॉर्म में इसको लिखना है, यानी आंसर लाना है। तो देखो तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है √3 + √7 का वर्ग। ठीक है, तो अब हम यहाँ ये वाली सर्वसमीका लगाएंगे, यानी ये हमारा a हो गया और ये b हो गया। तो हमें a का वर्ग करना है, a का वर्ग प्लस 2 × a × b, तो 2 × a × b प्लस b का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ a हमारा क्या है √3, तो इसमें √3 आएगा। फिर देखो b हमारा क्या है √7, तो इसमें √7 आएगा। फिर a है √3 और b है √7। अब इनको हमें सॉल्व करना है। अभी मैंने बताया √3 का जब हम वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, क्या बचेगा 3, तो यहाँ आएगा 3 प्लस ये हो गया 2, यहाँ कोई निशान नहीं है तो इंटू का निशान है। और अभी मैंने बताया ये √3 है और ये √7 है, तो 3 और 7 दोनों गुणे में एक में ही रूट में आ जाएंगे, तो 7 हो जाएगा 21, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√21 प्लस वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, आंसर क्या आएगा 7। अब देखो ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 7 है, दोनों जुड़ेंगे उत्तर प्लस में आएगा, तो 7 और 3 हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2√21। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसका एक अलग से आंसर लिख सकते हो, कैसे, तो देखो यहाँ पर है 10 और यहाँ है 2, इन दोनों में 2 कॉमन है, यानी 2 का पहाड़ा कॉमन है, तो मैं 2 का पहाड़ा कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 पंजे 10 होता है, तो यहाँ 5 बचा। ये 2 कॉमन आ गया तो अंदर में √21 लिख सकता हूँ, यानी ये वाला आंसर भी हमारा सही है और ये वाला आंसर भी हमारा सही है। तो इस प्रकार से आपको व्यंजक 3 को सॉल्व करना है। अब है व्यंजक 4, तो देखो व्यंजक 4 में हमारी वापस वो वाली सर्वसमीका लग जाएगी, a - b × a + b बराबर होता है a² - b², है ना। तो यही व्यंजक हमें इसमें लगाना है। प्रश्न क्या है, √11 - √7 × √11 + √7। तो जब हमें व्यंजक इस फॉर्म में दिया है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी a² - b²। a हमारा हो गया √11 और b हो गया √7। तो देखो वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो ये 11 हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो ये 7 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन नंबर 16 करना है।